इटावा लोकसभा की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां इंडिया गठबंधन हो या भाजपा प्रत्याशी लगातार अपने वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इटावा की जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 की टीम ने हाल जाना है, देखिए। इटावा जनपद के मैनपुरी लोकसभा सीट पर मैं पहुंचे हैं, जो इटावा विधानसभा क्षेत्र में आती है। अब देखना ये होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरी राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर कहीं न कहीं हलचल मची है, क्योंकि पूरी तरीके से पार्टियां अपने दमखम के साथ मैदान में हैं और जो लगातार जो है वोटरों को लुभाने की पूरी तैयारी करती नजर आ रही है। क्योंकि इटावा का जो विधानसभा क्षेत्र है और मैनपुरी का जो लोकसभा क्षेत्र है, जो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ इस मैदान में उतरी है और पूरी तरीके से अपनी जीत का भी दावा करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि विधानसभा में जो शिवपाल सिंह यादव का जो क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी का यहाँ गढ़ भी माना जाता है। तो एक बार देखा जाए तो यहाँ जयवीर सिंह भाजपा के जो प्रत्याशी हैं और डिम्पल भाभी समाजवादी पार्टी से है, तो लगातार यहाँ आपस में देखा जाए तो पूरी तरीके से टक्कर, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। क्योंकि एक हॉट सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार पक्ष विपक्ष जो पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरता नजर आ रहा है। यहाँ कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके की जो 5 साल में जो लगातार समाजवादी पार्टी की जो है डिम्पल भाभी जो यहाँ रही हैं और उनका कार्यकाल कैसा रहा है, और आने वाले लोकसभा चुनाव को जो पूरी तरीके से चुनाव है, तो किस तरीके से अपनी दमखम के साथ आप मैदान में हैं, उतरेंगे और उतरते हुए प्रत्याशी को किस तरीके से देखना चाहेंगे, और आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जो है वोटिंग के समय किस तरीके प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नरसिंह राजपूत नाम है। अच्छा, तो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, जी। दमखम के साथ प्रत्याशी मैदान में हैं, तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं? मैं सभी लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव बहुत चाहते हैं? समय चलते ही हो गया है इस पार्टी को। इसमें कोई हम लोगों को सुविधा या कोई वो नहीं मिल रही है। मैं इस पार्टी को बदलाव चाहता हूँ हम लोग कि ये पार्टी बदले और मोदी लोगों को हम लोग वोट दें, मोदी की विजय कराएँ और लोकसभा की मैनपुरी की सीट जिताएँ। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि क्यों यहाँ बहुत ये लोग पुराने समय से राजनीति कर रहे हैं और हम लोगों को कभी इनने कोई सोचा नहीं है, किसी बारे में नहीं सोचा है। हम लोग पिछड़े और भेड़-साट में इलाके में रहते हैं, कोई तरह कोई सुविधा, कोई लाइट, कोई बिजली, कोई सुविधा अभी तक नहीं मिली है, ना पानी, कोई कोई सुविधा नहीं है रोड की। हम लोग जैसे समय काट रहे हैं, हम लोगों को सभी को पता है और अब की बार मैनपुरी जो लोकसभा सीट है, वो हम लोग बदलाव चाहते हैं। देखा जाए तो यहाँ जैसे मैनपुरी के जो लोकसभा का जो क्षेत्र माना जाता है, तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। उनका जो दावा है कि अब की बार फिर एक बार कहीं न कहीं देखा जाए कि डिम्पल भाभी जीत कर आएँगी। नहीं, ये तो भाई हमारा तो नहीं, हम लोग तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव हम लोग चाहते हैं। चाहते हैं बदलाव मैनपुरी लोकसभा से जयवीर सिंह मंत्री जी खड़े हैं, वो भैया वो मोदी जी को हम लोग सब लोग वोट देंगे और यही हम लोग सब लोग बदलाव चाहते हैं। देखिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से लोकसभा की जो चुनाव की तैयारियां हैं, जोरों पर हैं, प्रत्याशी को जो लगातार घर-घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, और क्या लगता है कि किस तरीके से आप आगे का बदलाव लाना चाहेंगे या फिर एक बार फिर कहीं न कहीं उनको चुनेंगे? क्या नाम है आपका? दीपक राजपूत। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव में जो वोटिंग होनी है, तो क्या आप तैयारी के साथ मैदान में हैं और किसको चुनना चाहेंगे? हम तो मोदी जी को ही चुनना चाहेंगे क्योंकि आगे से जो भी 5 साल से हैं, तो कभी भी प 5 साल क्या और भी पहले से ही कोई भी हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। और ना कोई देखने आते आते हैं, चुनाव के टाइम पर नेता आते हैं और वायदा करके चले जाते हैं, लेकिन कोई भी ये लौट करके नहीं देखता है चुनाव के बाद कि यहाँ विकास होना है या नहीं होना है। गाँव में सब ऐसा ही डला हुआ है, खरंजा कोई भी कुछ भी काम नहीं होता है। तो इस बार हम चाहते हैं कि जयवीर सिंह जी हैं, उनको हम विजय बनाएँ। अच्छा। हाँ, अब उनको ही विजय देखा तो बनाएँ। ये जा रहा है कि आपका जैसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, बीहड़ी क्षेत्र है, तो क्या लगता है विकास कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो हमेशा जो है एक ऐतिहासिक उनका गढ़ रहा है। इस बार तो नहीं वो जीत करके जाएँगे हमारे यहाँ से। बिल्कुल जीत के नहीं जाएँगे, हमें इस बार पक्का मोदी जी को ही जिताएँगे अपने यहाँ से। मोदी जी को जिताएँगे। बिल्कुल। देखिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, उनकी राय लेते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से दोनों पार्टियाँ जो है काँटे की टक्कर मानी जा रही है और लगातार अपनी-अपनी जीत का दावा भी करती नज़र आ रही है। उनसे और लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहेंगे कि तो क्या लगता है कि अब जो होने वाले चुनाव में जो क्या बदलाव आएगा? क्या नाम है आपका? मुकेश राजपूत। अच्छा मुकेश जी, क्या बदलाव लाना चाहते हैं? क्योंकि आने वाले चुनाव में जो पूरी की तैयारी सब मैदान में हैं लोग। बदलाव तो लाना ही चाहते हैं, कम से कम 20 साल से ये लोग यहीं पर राज कर रहे हैं। हमारा गाँव इतना पिछड़ा है, आते हैं वोट के टाइम पे, वोट माँग के चले जाते हैं, बोलते हैं हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन फिर उसके बाद कोई आता नहीं है। अभी भी देख लो गाँव में जाकर खरंजा सही नहीं है, रोड सही नहीं है और लोगों को जो खेतों से काम करके आते हैं, तो गाड़ियाँ नहीं सही तरीके से निकल पाती, घूम के चक्कर काट के आते हैं।
आप बताओ, बदलाव नहीं चाहेंगे तो क्या चाहेंगे? अच्छा, आप ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी तो जो कहती है कि सबसे ज़्यादा मैं विकास कराता हूँ, और क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है, तो क्या लगता है अभी तक क्यों नहीं विकास पहुँचाती हैं? तो आने वाले समय में क्या करेंगे आप? अब जनता तो यही चाहेगी कि हमारा जब हमारा विकास नहीं होगा तो हम तो पार्टी को बदलेंगे। अच्छा, बदलाव करेंगे आप? हाँ, अच्छा, तो कहीं न कहीं एक बार फिर कहीं न मोदी को लाना चाहते हैं आप लोग? हाँ, कहीं न मोदी तो आएँगे ही, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार लोकसभा सीट जो मैनपुरी है, यहाँ से जयवीर सिंह मंत्री जी जो खड़े हुए हैं, उन्हें उनकी जीत हो जिताएंगे, जाए। उनको जिताएंगे। अच्छा, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की धर्मपत्नी हैं डिंपल यादव जी, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी लगातार अपना प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह का जो आज विधायक क्षेत्र भी माना जाता है, तो क्या लगता है, उनका कहना है कि यहाँ समाजवादी पार्टी ही जीत के जाएगी? खैर उनका गढ़ है, लेकिन टक्कर इस बार कांटे की है। अब तो जीत तो रिजल्ट बताएगा आखिर क्या होता है। देखिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में जिस तरीके से पूरी तरीके से लोकसभा की जो तैयारियां हैं, लगातार प्रत्याशी दमखम के साथ मैदान में हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में किसको चुनेंगे आप? रिंकू राजपूत। अच्छा, किसको चुनना चाहेंगे आप आने वाले समय में? मैं तो मोदी जी को चुनना चाहूँगा। मोदी को चुनना चाहेंगे? जी। तो क्या लगता है, ऐसा क्या लगा जो उनको ही चुनना चाहेंगे आप? मैं मतलब मेरे गाँव में कोई विकास नहीं है, नाली खरंजे, कोई रास्ता-वास्ता चलने के लिए कोई कुछ विकास नहीं है, तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मतलब अब की बार मोदी जी को जिताएँगे अच्छा, हमको। मोदी जी को ही जिताएँगे? जी। अच्छा, अब नया चुनना चाह रहे हैं, जिससे विकास हो सके आपका? हाँ, नया चुनना चाह रहा हूँ, उन लोगों के बहुत दिनों से मतलब कोई हमारे यहाँ विकास ही नहीं है, अच्छा। कोई चीज़ का।